अस्सलामुअलैकुम। अभी मेरी जो है ये चौथी वीडियो है। इससे पहले जो मेरी सबसे पहले वीडियो थी वो थी अस्सलामुअलैकुम के बारे में। दूसरी थी अपने जो है बिस्मिल्लाह के बारे में, और उसके बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के बारे में। अब जो है ये आगे की वीडियो है अल्हम्दुलिल्लाह के बारे में। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है मोस्टली लोग अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल अल्लाह के शुक्र के लिए भेजा जाता है कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें अपनी रहमतें नाजिल की हम पे। लेकिन जो अल्हम्दुलिल्लाह है हमारे को हमारी परेशानियों में भी बोलना चाहिए, क्योंकि कई बार अल्हम्दुलिल्लाह की तो फ़जीलियत इतनी है कि उसके ऊपर बैठ के पूरी एक किताब लिखी जा सकती है कि अल्हम्दुलिल्लाह से क्या कुछ इंसान हासिल कर सकता है। क्योंकि ये हम एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही पॉपुलर है, मैं खुद उसको भी फॉलो करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। तो उसमें जो ना एक चीज़ है ग्रैटिट्यूड, कि आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दिखाएं कि हाँ आपने मुझे जो कुछ भी दिया है, जितना भी है मेरे पास, थोड़ा है, कम है या ज़्यादा है, उसके लिए आप थैंकफुल रहें। हम उसके लिए थैंकफुल हैं जो भी हमें यूनिवर्स से मिला है, ठीक है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो किसी भी रिलीजन, किसी भी लोगों के लिए है, क्योंकि उसमें आपको एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एनर्जी को फॉलो करना होता है। उसमें कोई मूर्ति पूजा या फिर किसी भी तरीके की एक शेप नहीं दी गई है, ठीक है। भगवान के नाम से कोई चीज़ ऐसी नहीं बनाई गई है कि अल्लाह है, भगवान या जीसस, ऐसा कुछ करके नहीं बनाया गया है। तो उसी आप ये देखिए कि कुरान शरीफ में भी कई जगह अल्लाह ने ये दिखाया कि एक बार एक किस्सा है कुरान शरीफ में, एक वाक़या है कि एक शहर था, एक बहुत ही, जिसके लिए हमारा जो अटलांटिस है, अटलांटिस के बारे में बोला जाता है कि ये मतलब उसी कहानी का ही हिस्सा है कि अटलांटिस बहुत ज़्यादा रिचफुल प्लेस थी, और वो उसकी कंट्री, उसके अंदर सब इतने इंटेलिजेंट, हरी भरी हरियाली, घास, सब कुछ बहुत अच्छा था। क्यों था? क्योंकि वो लोग ग्रैटिट्यूड फील करते थे। लेकिन किसी एक दिन उनके में, मतलब ये मैं आपको ऐसे सिर्फ होता ना कनेक्ट करने के लिए बता रही हूँ कि आप इस चीज़ से कनेक्ट हो। तो फिर उस जगह पर किसी एक शख्स ने कहा कि यहाँ तो फरिश्तों ने, अल्लाह यहाँ पे इतना कुछ है, इतना सब कुछ है, मतलब एक ऐसी लाइफ जीते थे एटलांटिस जो है वो शहर, कि हम आने वाले कई सालों तक ऐसी ज़िंदगी नहीं जिएंगे, कि इतना अच्छा मैनेजमेंट था वहाँ पे, इतने लोग खुशहाल थे, सब अमीर थे, सब इंटेलिजेंट थे, सब खूबसूरत थे, सब कुछ मतलब बेस्ट ही था, कुछ भी ख़राब नहीं था। लेकिन एक दिन उन लोगों का अंत हो गया। उनके अंत का कारण जो बना है वो है उनका नाशुक्रा होना। उनके पास अचानक से सब कुछ होते हुए भी वो नाशुक्रे हो गए। तो अल्लाह ने कुरान शरीफ में यही चीज़ बोली कि जब आप लोगों की या आपके ऊपर परेशानी होना है, तो आप सोचिए कि आपने अल्लाह ये कहता है कि नाशुक्रापना शुरू कर दिया, कि होने के बाद भी उसने सिर्फ कमियां ही देखी। कहते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि आप हमेशा ऊपर देख के चलोगे तो ठोकर खा के गिरोगे, नीचे देखो कि तब आपको संभलने का मौका मिलेगा। तो इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सिर्फ हमारी अच्छाई के लिए ही नहीं, हमें इस ग्रैटिट्यूड, अल्लाह के लिए ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए भी पढ़ना होता है। और इससे हमारी जो पहले की चीज़ें वो तो हमारे पास रहती ही रहती हैं, लेकिन उसके बाद अल्लाह पाक और भी कई और रास्ते खोल देता है हमारी लाइफ में खुशहाल बनाने के। क्योंकि खुशहाल ज़िंदगी किसको नहीं चाहिए, हर किसी को चाहिए, हर कोई खुश ही रहना चाहता है। सुकून और खुशी हर किसी को चाहिए होती। अल्हम्दुलिल्लाह कहने से आपको एक सुकून मिलेगा। अब इसके ऊपर ही एक है कि अल्लाह ने एक जगह बोला कि मेरे बंदे पे जब परेशानी आती है तो वो चाहे लेटा होता है, बैठा होता है, खड़ा होता है, करवट में होता है, वो हर जगह मेरे से बस अपनी परेशानी दूर करने की इल्तिजाएं करता रहता है, दुआएं मांगता रहता है,
रिकटता रहता है, लेकिन जब उसकी परेशानी हम दूर कर देते हैं, कि अल्लाह कहता है कि जब मैं उसकी परेशानी को दूर कर देता हूँ तो वो ऐसे हो जाता है जैसे कभी उसके ऊपर ऐसी कोई मुसीबत आई ही नहीं थी, और उसको फिर से मेरी तरफ नहीं लौटना। तो आप समझिए कि अगर आपका अच्छा टाइम है तो अगर आप तो इस चीज़ को भूलना नहीं है। आप ये समझिए कि अच्छे वक्त आप हमेशा चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो ग्रेटिट्यूड, आप चाहे किसी भी रिलीजन से बिलोंग करें या कुछ भी करें, आपको ग्रेटिट्यूड हमेशा बना के रखना है अपनी लाइफ में, और यही आपकी सबसे ज़्यादा कामयाबी का कारण बनेगा। क्योंकि सबको, आपका सभी को, चाहे आप अपने वर्क प्लेस में हो, वहाँ पे भी अगर आपका बॉस होगा, अगर आप उसके, वो आपको काम दे रहा है, आप उसको यार ये है वो ऐसे करके रिएक्ट करोगे तो उसको भी लगेगा यार ये तो थैंकफुल है ही नहीं। कुछ भी मतलब छोटी सी रिफ़्रेशमेंट दे दी, चलो अपने कलीग्स को या अपने जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं मैं उनको रिफ़्रेशमेंट दे दूँ, कोई समोसा, ये अरे यार ये क्या दे दिया, इससे ज़्यादा दे, होती है कई लोगों में होती है, यार ये क्या दे दिया, इससे अच्छा तो ये दे देता, ये कर। हम लोगों की हैबिट में ग्रैटिट्यूड ख़त्म होता जा रहा है, और यही हमारी जो ना परेशानियों का रीज़न बन रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक तो जो हमारे पास है वेल्थ है, वेल्थ कई टाइप की होती है। वेल्थ हमेशा पैसा ही नहीं होता, वेल्थ हमारी सेहतें होती हैं, वेल्थ हमारे परिवार होता है, हमारी रिश्तेदारियाँ होती हैं। वेल्थ में हर चीज़ काउंट होती है, उसको प्रिजर्व करने का काम करती है और उसमें इजाफा करने का काम करती है। और हमारे जो दुख होता है उसके अंदर हमारे को एक ताकत देती है कि हाँ हम चल पाए, उस एक पावर बनता है, एक एनर्जी बनता है हमारी परेशानियों से लड़ने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह की तो फ़ज़ीलतें जितनी गिनवाई जाएँ उतनी कम हैं, और यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे भी, मेरे भी अब सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, और जो है व्यूज़ शायद नहीं है क्योंकि मेरे सिर्फ 26 सब्सक्राइबर हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह ये जल्द से जल्द बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, और किसी ना किसी दिन तो देखिए, नामुमकिन तो अल्लाह ने आदम की औलाद के लिए सिवाय मौत पे काबू करने के अलावा कुछ नहीं रखा, सब मुमकिन है क्योंकि हम आदम की औलाद हैं। हमारे लिए एक दिन मिलियंस भी होंगे। थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और आगे ऐसे ही अपडेट्स के लिए मेरे को फॉलो करिए, मेरे चैनल पे कंटिन्यू आइए प्लीज़, रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच।